गुरु चरणों से अनंत कोटि हृदय आशीष मंगल आशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल निवासी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु भावुक प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक साधक वृंद, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, क्योंकि सबके नाम से मैं अवगत नहीं, ले पाना भी संभव नहीं, पर मेरी भावना से तो आप लोग अभी तक अवगत हो चुके हैं। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सभी महानुभाव जो यहाँ पर पधारे हैं, यद्यपि शीत का कष्ट कुछ अधिक आप लोग अनुभव कर रहे हैं, तो कथा श्रवण करने की जिज्ञासा ही होगी, तभी आप लोग यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, कोई मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए। तो आप सभी मेरे लिए समान रूप से ही विशिष्ट है। हृदय से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आयोजक समिति के सभी सम्मानीय सदस्य वृंद और जनक सुनैना के रूप में प्रभु ने जिनको निमित्त बनाया है, हमारी श्री किशोरी जी के नाना जी के रूप में आदरणीय बाबूजी बोधराम जी कंवर और अन्य सभी बंधु बांधव, सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। आइए, मन शरीर से हम लोग जनकपुर के उस अलौकिक दिव्य मंडप में प्रवेश करें, जहां पर भगवान श्री राम पवित्र परिणय बंधन में बंधने के लिए प्रस्तुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवान श्री राम के विवाह का इतना विस्तार से वर्णन करते हैं, इतनी गहराई से और इतनी सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं, क्योंकि बाल कांड में 151 दोहे में तो विवाह प्रसंग का ही वर्णन है। तो उनका उद्देश्य क्या है, उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नित्य प्रति नए श्रोता जुड़ते जा रहे हैं। और अगर इस कथा से आप एक सूत्र भी अपने जीवन में उतार ले, तो भी आपको जीवन में धन्यता का बोध होगा। और अगर आप को उसमें, क्योंकि ये तो अनंत दिव्य रस है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, युग तुलसी ने अपनी आध्यात्मिक दार्शनिक व्याख्या से इन सारे सूत्रों को परम प्रासंगिक प्रमाणित कर दिया अपनी व्याख्या से। ये केवल त्रेता युग का सत्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि जब हम इस विवाह प्रसंग को पढ़े सुने, उसका तो आनंद हमें मिलेगा ही, पर वह
आनंद अधूरा होगा, अपूर्ण होगा, जब तक आप अपने अंतर जीवन में इस विवाह का साक्षात्कार, अपने हृदय को मंडप बना करके भगवान श्री राम और पराभक्ति स्वरूपा श्री सीता जी, ये विवाह के द्वारा जो दिव्य संयोग, जो मिलन होने जा रहा है, जब तक व्यक्ति अपने हृदय मंडप में भगवान और भक्ति के मिलन को स्वयं अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसे वो पूर्ण धन्यता का बोध नहीं होगा। मुझे किसी ने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि प्रभु की कृपा जब होती है तो प्रत्येक वर्ष हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो दिव्य दरबार है, ठाकुर जी का युगल सरकार जिसमें विराजमान है, वो दरबार यहाँ भी आया हुआ है। तो प्रतिवर्ष उस युगल दंपत्ति का ये पाणी ग्रहण संस्कार, ये विवाह का समारंभ जहाँ भी हम होते हैं वहाँ पर संपन्न होता है। तो किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि दीदी, विवाह तो जीवन में एक ही बार होता है व्यक्ति के जीवन में, और फिर तो हर वर्ष विवाह की एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो आपके यहाँ ये जो परंपरा है, पहले दिन मैंने यहाँ भी कहा था कि यहाँ हम लोग प्रभु के परिणय को संपन्न कराएंगे और उसमें सम्मिलित होंगे। तो जो उद्देश्य है उसके लिए भक्तों की जो भावना है उसको समझना होगा। पहले भक्त लोग क्या चाहते हैं? वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु, जब आपका विवाह हुआ, कब हुआ ये तो कोई नहीं जानता है, पर आपका जब विवाह हुआ उस समय तो कोई नहीं था, केवल आप दो ही थे। क्योंकि ये जो सृष्टि है, जो सृजन है, ये प्रभु के विवाह का ही परिणाम है। सृजन कब हुआ? जब प्रभु और श्री किशोरी जी का विवाह हुआ, तभी तो सृष्टि का सृजन हुआ। तो भक्तों का तात्पर्य है कि प्रभु उस समय वो जो विवाह का आनंद था वो तो केवल आप दोनों ने लिया, पर हम लोगों को ये आनंद कब मिलेगा? उनकी जो मीठी भावना है कि निज नैननि देखा चाहत नाथ तुम्हार विवाह, हम अपने नेत्रों से आपका विवाह देख करके उसको, वो दिव्य परमानंद को पाना चाहते हैं। अब आप देखिए, संसार के जो माता पिता होते हैं, कितने ही सामर्थ्य संपन्न हो, अपने बालक को वो पूरे विश्व में वर्ल्ड टूर करा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं, पर क्या अपना बालक चाहे कि हम आपका विवाह देखें? तो सांसारिक माता पिता दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं अपने बच्चों को?
नहीं दिखा सकते, सब कुछ दिखा सकते हैं पर अपना विवाह नहीं, क्योंकि उनका तो जन्म ही तब होगा जब विवाह संपन्न हो जाएगा। पर भक्तों ने कहा प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यवान है, आपके लिए तो सब कुछ संभव है, और इसलिए आप अगर चाहे तो हमें वो आनंद प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए जो देश काल व्यक्ति की दूरी है, प्रभु की लीला किसी युग में हुई, किसी स्थान पर हुई, वो तो दूरी को समाप्त करने का उद्देश्य भक्तों का है। भावना के द्वारा वो वर्तमान में अपने जीवन में उस आनंद को, उस अनुभूति को पाना चाहता है जिससे वो धन्यता बोध करे। और इसलिए आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भगवान श्री राम के परिणय को 4 रूपों में संपन्न हुआ ये वर्णित किया है। मैंने कथा में भी आपके समक्ष प्रथम दिन ही कहा था, पर आप लोग नए श्रोता है, नित्य प्रति आगमन हो रहा है। पहला परिणय ये हमारे गुरुदेव की व्याख्या है। पुष्प वाटिका में का जो प्रसंग लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसकी भी चर्चा मैंने कथा के शायद 3रे दिन की थी, जहां पर प्रिया प्रियतम प्रथम बार लीला में एक दूसरे का दर्शन करते हैं, और वह दिव्य मिलन जो भावपूर्ण मिलन है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये पृथ्वी माता, क्योंकि हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी किसकी पुत्री है? वो धरणी सुता है। तो पृथ्वी माता के अंतःकरण में भी उत्कंठा जागृत हुई कि मैं अपनी कन्या का विवाह कराऊं, और उसीलिए ये पुष्प वाटिका में वह दिव्य लता वितान, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, विशाल वृक्ष और उस पर लताएं लिपटी हुई है, और इस तरह से लिपटी हुई मानो पृथ्वी माता ने एक मंडप का निर्माण किया हो, और उसमें प्रिया प्रियतम दोनों का आगमन, मिलन और एक दूसरे का दर्शन करके और वो दिव्य प्रेम की अनुभूति, जहां श्री किशोर जी अपने हृदय में, भगवान श्री राम तो जिस श्रृंगार रस का अनुभव करते हैं, श्री किशोरी जी भी उसी दिव्य प्रेम भाव में डूब जाती है। और इस तरह से बिना एक शब्द बोले, बिना कोई स्पर्श किए, कोई वार्ता विनिमय कुछ नहीं, केवल नेत्रों से दर्शन के द्वारा संकेतों में वह पूर्ण मिलन, अशरीरी मिलन, यही मानो प्रभु का एक पद्धति से विवाह है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये पुष्प वाटिका की लीला, ये भक्त अगर चाहे तो अपने मन के मंडप में प्रभु के इस परिणय को अनुभव कर सकते। पर इस लीला में भी कोई उत्सव नहीं है, वहां तो भावना का आनंद है। उसके बाद जो दूसरी लीला संपन्न हुई वो है धनुष यज्ञ की लीला। अब धनुष यज्ञ में भी अब महाराज जनक पिता के रूप में उनकी प्रतिज्ञा है, वो अपनी कन्या का परिणय चाहते हैं और उनका मापदंड है धनुष जो तोड़ेगा। भगवान श्री राम के द्वारा वो संपन्न हो गया और महाराज जनक को
कृतकृत्यता का बोध हुआ। उन्होंने जा करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके यही कहा कि प्रभु प्रताप प्रभु भंजे रामा, मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। और तब गुरुदेव ने जो आदेश दिया उस पर भी हमने व्याख्या की, आप भूल नहीं गए होंगे कि जब कृतकृत्यता का अनुभव हो गया तो फिर कुछ करने की बात रह ही नहीं जाती। पर विश्वामित्र जी ने कहा, तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, पूजी विप्र गुरु वृद्ध सब वेद विदित आचार। तुम विधि विधान से मंडप में विवाह का सारा आयोजन कार्यक्रम करो। और तब ये जो तीसरी प्रकार का विवाह है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब बहुत सुंदर मंडप का निर्माण किया गया और जो उत्साह और उत्सव का वातावरण है, क्योंकि जब विवाह का प्रसंग होता है तो निश्चित रूप से प्रत्येक घर में, संसार में भी जब विवाह होता है तो आप जानते हैं कि कितने आनंद का वातावरण होता है, जहां हर व्यक्ति उल्लसित है। और आनंद तो तभी आएगा जब उत्सव होगा। तो यही गुरुदेव और भक्तों की इच्छा है कि प्रभु आपके मन के, हमारे मन के मंडप में हमें आनंद मिले, वो तो एक सत्य है। धनुष यज्ञ में भी कोई उत्सव का वातावरण नहीं, वहां तो केवल धीर गंभीर वातावरण था। केवल महाराज जनक को कृतकृत्यता हुई। पर हम जो आनंद पाना चाहते हैं उसके लिए तो उत्सव होना चाहिए, तभी हमें उल्लास होगा। जब बारात निकलेगी तो इसलिए ये तीसरी प्रकार का विवाह, ये बुद्धि के स्तर, बुद्धि के मंडप में विवाह है। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो साधना के सूत्र भी प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि इस विवाह मंडप में जो विभिन्न प्रकार की वैदिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सूक्ष्मता से वो प्रत्येक रीति रिवाज नेग चार का वर्णन किया है। और केवल वैदिक परंपरा भी नहीं, पर लोक रीति को भी स्वीकृति दी है। और इसलिए हम सबको, क्योंकि ये सनातन धर्म की धरोहर है और विवाह ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें संदेश है। तो इसीलिए इतनी सूक्ष्मता से हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं, पर कृपया पूर्वक उस गंभीरता से मैंने सावधान नहीं किया, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आप श्रवण करेंगे। तो प्रभु के विवाह का समारंभ आयोजन, जब बारात निकली, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही अपना कैमरा ले करके निकल पड़े दर्शन करने के लिए। कौन कौन बारात में सम्मिलित है? तो सारे जनकपुर वासी तो थे। अयोध्या से इतनी दिव्य बारात महाराज दशरथ लेके आए थे, पर अपने अपने लोकों से चलकर सारे देवी देवता भी पधारे थे। सबके हृदय में उत्कंठा थी, क्योंकि ये पहला अवसर था प्रभु का अवतार, दूल्हा वेश में उनका दर्शन करने का ये दिव्य अनुपम संयोग उपस्थित हुआ था।
सब उत्साह से भरे हुए थे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो ये सारी लीलाओं का वर्णन जब लिखते हैं तो स्वयं सम्मिलित होके आंखों देखा हाल स्वयं उपस्थित होकर के लिखते हैं। ये मानस की विशेषता है। और तब उन्होंने देखा कि सबसे पहले कौन पधार रहा है। देखा बड़ी प्रसन्नता से अगवानी कर रहे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता भी उनके साथ आ रहे, ब्रह्मलोक से पधारे हुए। और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे। किस बात की प्रसन्नता है वो स्वामी जी तो हृदय में झांक करके भी देख लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये विवाह जो होने जा रहा है भगवान श्री राम का, वो कहाँ पर होने जा रहा है उनका, मेरी द्वारा बनाई हुई सृष्टि में ये विवाह होने जा रहा है। जनकपुर जो है ये मैंने बनाया है, मैं कितना महान हूँ। गतकल वो लघु गाथा जो आपके समक्ष रखी थी उसमें मैंने ये सूत्र दिया था, अगर आप भूल ना गए, कि कर्म के साथ जो समस्या कर्तृत्व की है, अभिमान की है, तो वो भले तामसिक ना हो, राजसिक ना हो, पर सात्विक अभिमान पर भी विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। और ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे, उनके हृदय में भी कहीं ना कहीं वो रचयिता बनने का, सृष्टि के निर्माता होने का जो अभिमान था, वो भगवान विष्णु ने एक पद के द्वारा नाप तो लिया था। पर आज फिर से जब विवाह में वे बाराती के रूप में पधारे हैं तो उनको फिर से ये लगा कि अरे मैं कितना महान, देखो मेरी बनाई हुई सृष्टि में ये विवाह होने जा रहा है। और तब वो प्रसन्नता से मन ही मन वो एक सात्विक गर्व अनुभव करते हुए जब पधारे हैं, और जैसे ही आए तो चारों ओर आंखों से खोज रहे, हैरान से हो गए, चकित से लग रहे। किस बात की हैरानी है? ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मैं कहां पर आ गए, यहां तो मेरा बनाया हुआ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या ये मेरी ही बनाई हुई सृष्टि है? उनका नहीं, यहां तो मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्मा जी के इस अंतर्भाव को प्रस्तुत किया उस चौपाई में। विधि ही भयऊ आश्चर्य विशेखी, विशेष आश्चर्य हुआ क्या, निज करणी कछु कतहु न देखी। मैंने जो सृष्टि बनाई थी, मैंने जो जनकपुर बनाया था, वो तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहां पर आ गया, कैसे बदल गया ये सब। और तब परम पूज्य महाराज जी कितना सुंदर सूत्र बताते हैं कि महाराज जनक ने जब अब विवाह निश्चित हो गया, भगवान श्री राम के द्वारा धनुर्भंग हो गया, बारात महाराज दशरथ को निमंत्रण दे दिया गया, तो विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। और तब सभी कलाकारों को बुलाकर, कारीगरों को बुला करके आदेश दे दिया गया। जैसे हमारे नाना जी और सुनैना जी लगे हुए हैं कि विवाह की तैयारियां कैसे जो है, विवाह की समारंभ हो, यहाँ भी मंडप की स्थापना हो इत्यादि। तो कारीगरों ने जो कमाल किया था कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। अब कारीगर भी रचनाकार है और ब्रह्मा जी भी रचयिता है, पर ये कमाल कैसे हो गया। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, वहां पर बहुत सुंदर सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा
कि ये जितने कलाकार कारीगर है जिन्होंने सजावट की थी जनकपुर की, उन्होंने तैयारी प्रारंभ करने से पूर्व क्या किया? उनका विधि ही सबसे पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा की। और क्या है, क्या प्रार्थना की कि हम रचना करने जा रहे हैं। विधि ही बंदी तिन कीन आरंभा, विरचेऊ कनक कदली के खम्मा। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कार्य आरंभ किया। और क्या रचना की? उन्होंने कहा सोने के, क्योंकि केले के खंबे शुभ माने जाते हैं, कदली जो है स्तंभ लगाए जाते हैं, परम शुभ पवित्र माने जाते हैं। तो ये सारे कलाकारों ने सोने के खंबे बनाए। विधि बंदी दिन कीन रंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। हरित मनिन के पत्र फल पद्मराग के फूल, रचना देखी विचित्र अति मनु बिरंची कर। मणिमाणिक्य के जो है उन्होंने रचना की, और इतनी सुंदर रचना कि ब्रह्मा जी की रचना फीकी पड़ गई। महाराज ने कहा ये क्या हो गया? इसका मतलब यही हुआ कि रचना करने वाला जिस अभिमान से उसने रचना की, और जिसने निमित्त बन करके रचना की, जिसमें अभिमान की वृत्ति नहीं थी, उसकी रचना वो रचनाकार से भी अधिक सुंदर हो गई। अगर आपको समझ में ना आए, अभी तक आया हो क्योंकि तालियां कमजोर थी, तो आपको एक और दृष्टांत दे के समझा दो कि एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण करता था, इतनी सजीव मूर्ति बनाता था। एक बार वो उनके पास कोई ज्योतिषी आया भविष्यवाणी करने। उन्होंने देखा उनका भविष्य और उसने कहा आज से 1 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु है। तो उस मूर्तिकार ने कहा अच्छा ऐसा है? उन्होंने कहा हाँ ठीक। वो ज्योतिषी तो चला गया, मूर्तिकार ने निर्णय कर दिया, उसने अपनी मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दिया। 1 वर्ष शेष था, उन्होंने 12 मूर्ति अपनी बना दी और निर्धारित तिथि जब आ गई तो क्या किया कि वो 12 मूर्तियां जो उन्होंने बना के रखी थी लाइन में, उन्हीं मूर्तियों के बीच में जा करके वो भी बैठ गया। अब यमराज ने दूतों को भेजा, दूत आए लेने के लिए और आकर के देखा कि बाप रे, हमें तो 1 को ले जाना है, यहां 13 बैठे, किसको ले जाए? वापिस लौट गए। यमराज ने पूछा वापिस कैसे आ गए खाली? उनका महाराज आपने तो कहा 1 को लाना है, वहां तो 13 बैठे, किसको लाए? यमराज ने कान में एक मंत्र फूंक दिया, जाओ। फिर से वापिस आए दूत, और जहां पर ये मूर्तियां रखी हुई थी आ करके लगे प्रशंसा करने। उनका क्या अद्भुत मूर्तियां है, इतनी सजीव है, पता नहीं किसने बनाया है। अगर काश ये मूर्तिकार सामने आ जाता तो मैं तो उनका हाथ चूम लेता।
बड़े बुद्धिमान श्रोता है, पहले ही समझ गए। और जैसे ही उन्होंने कहा मैं इतना ऐसा ऐसा विलक्षण ये मूर्तिकार ऐसा मैंने देखा ही नहीं, काश ये सामने आ जाता। और वो बैठा था वहीं 12 मूर्ति के बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा मैंने बनाई है। यमराज के दूतों ने कहा चलो। इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्तिकार तो मर गया और मूर्ति अमर हो गई। कृति उसकी अमर हो गई, कृतिकार मर गया। तो ये सात्विक अभिमान से जो ग्रस्त थे ब्रह्मा जी, उनको आश्चर्य हुआ कि इतनी दिव्य रचना मेरा बनाया हुआ तो कुछ भी नहीं है। और यही मन में संशय और भ्रम से ग्रस्त थे तो भगवान शंकर भी देखा उनके पीछे, उनके तो प्रभु इष्ट है, उनके विवाह में वो ना आए, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। भगवान शंकर ठीक पीछे थे ब्रह्मा जी के। और तब वे आ करके खड़े हो गए ब्रह्मा जी को विस्मित देख करके, और सीधे संबोधित करके नहीं कहा, धीरे से सारे देवताओं को संबोधित करते हुए कहा शिव समुजाए देव सब। सारे देवताओं को संबोधित किया, ब्रह्मा जी को सीधे नहीं कहा। देखिए कहने की कला। शिव समुजाए देव सब जनियाचरज बुलाओ। आप बुलावे में पड़ गए, इतने आश्चर्यचकित है। शब्द पर ध्यान दीजिए, भगवान शंकर ने क्या, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर विवाह। जो मानस पाठ करते हैं वो अवगत होंगे। भगवान शंकर क्या कह रहे, वे देवताओं को संबोधित करके ब्रह्मा जी के मन में जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, जो संशय उत्पन्न हो गया है, भगवान शंकर ने कहा कि यह विवाह केवल देखने की वस्तु नहीं है महाराज। यहां आकर के ये मत खोजो कि मैंने क्या बनाया है। यह विवाह विचार की वस्तु है। आप कहेंगे विवाह में तो हम देखने ही जाएंगे ना। हाँ ठीक है, सांसारिक विवाह में तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे ही, सौंदर्य का दर्शन करेंगे, सारी परंपराओं का। पर ये कोई सांसारिक विवाह नहीं है। हृदय विचारहु धीर धरी, ये किसका विवाह है? उनका सिय रघुबीर विवाह। और इसके पीछे अंतराल में क्या संकेत है? गोस्वामी तुलसीदास जी तो 500 वर्ष पहले इतना ही लिख के चले गए। और तब आविर्भाव हुआ हमारे गुरुदेव का, प्राकट्य हुआ, इसलिए वो अवतार पुरुष थे जिन्होंने इन सारी चौपाइयों के दोहों के अंतराल में जो रहस्य है वो उद्घाटित किए। भगवान शंकर कह रहे हैं, ध्यान से फिर से आप उसको सुन लीजिए। शिव समुजाए देव सब जनियाचरज भुलाऊ, हृदय विचारहु धीर धरी। अपनी बुद्धि में धैर्य ला करके और हृदय में बैठ करके विचार करो। क्या ये किसका विवाह होने जा रहा है? यहां ये मत देखो कि मैंने क्या बनाया है, यहां आ करके ये उत्तर खोजने का प्रयास करो कि मुझे किसने बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परम पिता जगतपति का विवाह है। और सीता राम जी कौन है?
अब देखिए, लौकिक अर्थों में तो हम सब जानते हैं उनका परिचय क्या है। अगर किसी से भी पूछ दे तो कह देंगे महाराज जनक की कन्या है सीता जी। पर ये जो उनका परिचय है वो अधूरा परिचय, अपूर्ण परिचय है। उनका पूर्ण परिचय तो नहीं दे सकते, पर फिर भी जिसको जैसा अनुभव दर्शन हुआ, पुराणों ने क्या कहा कि ये भगवान राम और सीता कौन है? उनका भगवान श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के महाअवतार है, सप्तम अवतार है। और सीता जी कौन है? उनका वो साक्षात भगवती महालक्ष्मी। तो पुराणों की दृष्टि से तो वे लक्ष्मी स्वरूपा है। और भगवान श्री राम मानस में श्री सीता जी का परिचय देते हैं। जब वे मनु के समक्ष प्रसंग आया था, परिचय देते हैं, कहते ये आदि शक्ति है, जगदम्बा है, सृष्टि की रचना करने वाली है सीता जी। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया शक्ति है। और भक्तों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, आपको क्या लगता है सीता जी कौन है? उनका मेरी दृष्टि से तो वो साक्षात मूर्तिमती भक्ति स्वरूपा है, पराभक्ति। हर भक्त जो भक्ति चाहता है, ये भक्ति का प्रकट रूप है। और ज्ञानियों ने जब देखा उनको सीता जी में किसका दर्शन हुआ, तो भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा ये तो मूर्तिमती शांति की प्रतीक है। शांति सीता समानीता। आप लोग शांति बनाए रखे, हम कहते हैं ना रोज। जीवन में शांति चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं ना। कोई ऐसा है जो अशांति को चाहता है? भगवान शंकराचार्य ने कहा शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तो ये श्री सीता जी के विभिन्न रूप है। और श्री सीता जी को पाने के लिए देखिए, जो कथानक है उसमें तो महाराज जनक ने घोषणा कर दी, पूरे संसार में सबको निमंत्रित किया है। सारे राजा राजकुमार सब पधारे हुए, सब पाना चाहते हैं। यहां तक वर्णन आता है कि रावण भी उस धनुष यज्ञ में आया था, बाणासुर भी आया था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सीता जी को कौन पाना चाहता है? ऐसा नहीं कि केवल भक्त ही पाना चाहते, केवल अच्छे लोग ही पाना चाहते। उन्होंने कहा बुरे से बुरा व्यक्ति, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सज्जन हो असज्जन हो, भक्त हो संसारी हो, सब जो पुरुषार्थ कर रहे संसार में वो सीता जी को ही पाना चाहते हैं। किसी भी धर्म के हो, किसी भी राष्ट्र के हो। देखिए मानस की व्याख्या कितनी व्यापक है। हमारा दृष्टिकोण सनातन धर्म का, जब वे लक्ष्मी स्वरूपा है तो संसार में आज अर्थ का ही बोलबाला है। मटीरियलिस्टिक युग है। हर एक व्यक्ति धन कमाना चाहता है, लक्ष्मी पाना चाहता है। लक्ष्मी रूपा ही सीता जी है तो वो सीता को ही पाना चाहता है। और अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो भी आप श्री किशोरी जी की कृपा चाहते हैं। अगर भक्ति पाना चाहते तो भी मातेश्वरी की कृपा होगी, तभी आपके अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो हर व्यक्ति, परम पूज्य महाराज श्री कहते सीता जी को पाना चाहता है। सब स्वीकार करते हैं? किसी को संदेह है? चाहे किसी धर्म के हो, किसी देवी देवता में को आप मानते हो, पर आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं संसार में रह करके, जो आपका लक्ष्य है, वो किसी न किसी रूप में आप सीता जी की ही कृपा पाना चाहते हैं। सहमति, सर्वसहमति,
लॉक कर दिया जाए। अब प्रश्न यह है, अगर सब लोग, आप और हम सब सीता जी को पाना चाहते हैं, तो सीता जी को पाने का मार्ग क्या है? अगला प्रश्न ही है, मार्ग क्या है? क्योंकि एक मार्ग है, भगवान श्री राम ने हमारे सामने लीला करके दिखाया, और दूसरा मार्ग है जो रावण का मार्ग है। भौतिक रूप से ये भी दिखाई देता है, ये भी लगता है कि रावण सीता जी को पाने में सफल हो गया, अशोक वाटिका में ले जा करके बंदिनी बनाया था। और ये हम सब जानते हैं कि रावण के मार्ग से चल करके, क्योंकि उन्होंने जिस विधा से, जिस तरह से श्री सीता जी को पाया, उसका परिणाम क्या हुआ कि अंततो गत्वा रावण का विनाश हो गया। तो ये रामचरितमानस की कथा सुनने का उद्देश्य क्या है कि हम लोग अपने जीवन में, व्यवहार में, संसार में जो हम रहते हैं, सीता जी अगर लक्ष्मी रूपा है और आप पाना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं, आपको अधिकार है। पर हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म हमारा निर्देश करता है कि सीता जी को पाने की विधा क्या है, सही मार्ग क्या है। और हमारे गुरुदेव बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं, साहित्यिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इसी विवाह प्रसंग में। क्योंकि महाराज जनक ने तो घोषणा कर दी, जो सीता जी को पाना चाहता है, और इसलिए सारे संसार के राजा एकत्रित हुए, अपने जहां राज्यों से, अपने साथ अपने सैन्य, अपने सेनापति सबको लेके लाओ, लश्कर ले करके, और सीता जी जिसको मिल जाए उस वृत्ति से, पाने की वृत्ति से आए हैं। उनको जो पाएगा उसको लक्ष्मी मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, नाम होगा, यश होगा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विवाह प्रसंग में 2 शब्दों का प्रयोग किया है। ये मैं इसलिए आपको उस गहराई से समझा रही हूं क्योंकि हम लोग जिस विवाह में अभी तक चिंतन कर रहे हैं, ये जो अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया है, उससे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो। कल तो ये चिंतन के द्वारा हम विवाह का आनंद ले रहे हैं, कल कथा का विश्राम है, और फिर उसके बाद 2 दिन हम व्यवहार में ही इस पूरी विवाह की लीलाओं का दर्शन अपने नेत्रों से करेंगे। पर ये जो भगवान श्री राम का विवाह है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 शब्दों के द्वारा, और ये दोनों शब्द परम सांकेतिक है। एक शब्द वे प्रयोग करते हैं, स्वयंवर। स्वयंवर शब्द आपने सुना है? स्वयंवर, भागवत की कथा सुनते हैं, उसमें स्वयंवर का वर्णन आता है ना, क्योंकि राम कथा नहीं होती है, भागवत सुनते हैं आप, तो वर्णन आता है कि महाराज द्रुपद अपनी कन्या का विवाह द्रौपदी का करना चाहते, तो उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। देवर्षि नारद का भी प्रसंग आता है मानस के बालकांड में, जो मानस पढ़ते हैं, कि वहाँ भी एक विश्व मोहिनी के विवाह के लिए एक स्वयंवर का जो है उनके पिता शील निधि राजा ने आयोजन किया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ भी इस शब्द का प्रयोग करते, सीय स्वयंवर देखऊ जाए, एक शब्द। दूसरा संदर्भ विवाह के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो है यज्ञ। कहां पर? जब महाराज जनक ने निमंत्रण भेजा तो केवल राजाओं को नहीं, संतों के यहां भी निमंत्रण भेजा, और विश्वामित्र जी के यहाँ भी निमंत्रण भेजा। अब विश्वामित्र जी के लिए जब निमंत्रण भेजा, दूत पहुंचे,
तो उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी वहाँ विश्वामित्र जी के आश्रम में, शांताश्रम में निवास कर रहे थे, सत्संग का आनंद ले रहे थे। कैसे पहुंच गए भगवान राम वहां? क्योंकि विश्वामित्र जी गए थे अयोध्या। वे वन में रह करके जो यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ को राक्षस पूर्ण होने नहीं दे रहे थे, और इसलिए महाराज दशरथ के पास वे गए। उनको ये समझ में आ गया, हरि बिनु मरई न निश्चय पापी। और तब उन्होंने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। और तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए वन में पधारे थे, और उनके यज्ञ की रक्षा हो गई, राक्षसों की समस्या का समाधान हो गया, और प्रभु वहीं पर निवास कर रहे थे। तब तक ये निमंत्रण आ गया। और जब निमंत्रण पड़ा विश्वामित्र जी ने, यद्यपि ये निमंत्रण भगवान राम के लिए नहीं था, उनको कोई बुलावा नहीं दिया गया था, पर गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम तुमको मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि एक यज्ञ का आयोजन है, धनुष यज्ञ का आयोजन मिथिला में है, और यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ क्या है? देखो, ये मानस ज्ञान यज्ञ लिखा है ना निमंत्रण में, पर फिर भी बेचारे आयोजकों को फोन कर करके बुलाना पड़ता है कि आप कृपा करके पधारो। जो सबसे अधिक सम्मान धर्म ने दिया, सारे धर्मों ने एक मत हो करके, जो कर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है वो है यज्ञ। और उसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता, क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ में जो व्यक्ति जाता है, यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में आहुति डाली जाती है। आहूत करने के लिए, आहूत मतलब देने। अब देखा है ना, यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ होते हुए देखा है कि नहीं? यहाँ होते हैं कि नहीं यज्ञ? तो उसमें जो है आहुति डाली जाती है अन्न की, हविष्यान्न की। तो यज्ञ वह स्थान है जहाँ व्यक्ति देने के लिए जाता है, समर्पित करने के लिए जाता है, कुछ लेने के भाव से नहीं जाता है। इसलिए वहाँ निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है।